गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो 3 पार्ट मैंने बताए थे, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न और बाद में पेपर पैटर्न, उसमें से हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो एग्जामिनेशन हमें देनी है उस एग्जाम का पैटर्न आज मैं उसके साथ साथ पेपर पैटर्न भी डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी पेपर पैटर्न थोड़ा शार्ट में मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसका डिटेल PDF एक तो आपको मैं सेपरेटली भेज दूंगा या जब कॉलेज शुरू होगा तो उस समय क्लास में लिख कर दूंगा या एक बार और समझा कर दूंगा। जो भी एग्जामिनेशन हमें देनी है 11वीं में हो या 12वीं में, सिमिलर होती है सभी एग्जाम्स। बाकी 12वीं का रिजल्ट ये बोर्ड बेस्ड होता है, केवल एनुअल एग्जामिनेशन वाला होता है। लेकिन 11वीं का जो रिजल्ट है वो हमें साल भर जितनी भी अपन एग्जामिनेशंस लेते हैं उस आधार पर उसका एवरेज निकाल कर दिया जाता है। इसलिए अब 11वीं के एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपके स्क्रीन में जो बोर्ड दिख रहा है उस बोर्ड को आप देखो, उसमें देखो एग्जाम पैटर्न जो लिख कर दिया है मैंने, टोटल 200 मार्क्स लिखा हुआ है। ये 200 मार्क्स किस प्रकार से होते हैं, तो हमें जो 11वीं का हमारा सेशन है उसमें 2 यूनिट टेस्ट लेनी पड़ती है। यूनिट टेस्ट 1 जो 25 मार्क्स का होता है, यूनिट टेस्ट 2 जो अगेन 25 मार्क्स का होता है। उसके बाद फिर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जिसे कहा जाता है, वो 50 मार्क्स का होता है। और बाद में सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन, ये 100 मार्क्स का होता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। 70 मार्क्स की थ्योरी होती है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अब इसमें टोटल अगर करोगे आप तो 200 हो जाते हैं। तो आपको पहले यूनिट टेस्ट में कितने आए, दूसरे यूनिट टेस्ट में कितने आए, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आए, बाद में सेकेंड टर्म में प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर 100 में से कितने आए, फिर 200 में से जो भी आगे, फॉर एग्जांपल की 180 आए तो उसको डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा और आपका रिजल्ट 100 में से निकाला जाएगा 90। किसी को समझो 150 आए, डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा, उसको आएंगे 75। अब होता यह है कि कभी कभी कोई इन यूनिट टेस्ट को मिस कर देता है। अगर उसने मिस किया, वो एब्सेंट है, तो 25 मार्क्स उसके चले गए। 25 मार्क्स में से अगर वो 20 भी लेता तो भी 10 मार्क्स उसके कम हो जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यूनिट टेस्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए, ना ही फर्स्ट टर्म, क्योंकि जो होम एग्जामिनेशन है 11वीं की उसका एवरेज निकाला जाता है। पूरे एग्जामिनेशन का रिजल्ट ये फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन में दिया जाता है, यानी एनुअल रिजल्ट आपका दिया जाता है वो पूरे एग्जाम्स का एवरेज निकालकर। इसलिए कोई भी एग्जाम आपका मिस नहीं होना चाहिए। जहां तक किसी भी एग्जाम यानी इसका पैटर्न यूनिट टेस्ट हो, 50 मार्क्स का फर्स्ट टर्म हो या सेकेंड टर्म हो, 70 मार्क्स का, प्रैक्टिकल तो ये सेपरेट हो गया 30 मार्क्स का, इसके बारे में सेपरेटली अपने को प्रैक्टिकल केस में डिस्कस करेंगे। लेकिन पैटर्न जो डिसाइड किया जाता है वो 70 मार्क्स के हिसाब से ही डिसाइड होता है। मतलब उसका छोटा अपन ये कहेंगे फॉर्म जो भी होता है वो 25 के लिए, 25 या 50 के लिए होता है। लेकिन जो पेपर बनता है वो 70 के हिसाब से ही, जैसा पैटर्न दिया है 70 के लिए वैसा ही होता है। और यही आपका एनुअल 12वीं के एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। तो वहां देखेंगे आप, नेक्स्ट साइड में देखो बोर्ड के पेपर पैटर्न लिखा हुआ है, उसमें सेक्शन ये देखिए, तो वहां है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अपन बोलते हैं। A, B, C, D ऐसे अल्टरनेटिव्स होते हैं, कोई भी एक सिलेक्ट करना। उसमें 7 थ्योरी बेस्ड होते हैं, 3 न्यूमेरिकल्स, ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कंपलसरी 10 के 10 पूरे के पूरे अपने को अटेम्प्ट करने हैं 10 मार्क्स के लिए। उसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जैसे एक आध डेफिनेशन ही पूछा जा सकता है, स्टेट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्टेट द फार्मूला, इस प्रकार से वेरी शॉर्ट, जिसको VS से कहा जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं। तो ये 8 नंबर के होते हैं। इसमें भी 6 की थ्योरी, 2 न्यूमेरिकल्स मतलब प्रॉब्लम्स इस टाइप के होते हैं। तो ये कुल मिलाकर होते हैं 18 मार्क्स, यानी सेक्शन ये जो भी रहेगा वो 18 का रहेगा। यूनिट टेस्ट में
थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाएगा, फर्स्ट टर्म में उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाएगा। बाद में आते हैं सेक्शन बी में, जहां क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक कुल 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 7 थ्योरी बेस्ड होते हैं और उसमें से 5 प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अटेम्प्ट यानी 8 रहता है उसमें, तो कोई भी 8 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 12 में से 2 मार्क का 1 होता है, तो ये 16 मार्क का बन जाता है सेक्शन बी। सेक्शन सी सिमिलर होता है सेक्शन बी से, बिल्कुल सेम टाइप का होता है। वहां क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 26 तक अगेन 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईच ऑफ 3 मार्क्स। उसमें भी 7 थ्योरी और 5 प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें से हमें कोई भी 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी 24 नंबर के लिए सेक्शन सी सॉल्व करना पड़ता है। और बाद में आते हैं सेक्शन डी में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 31 तक 5 होते हैं, जिसमें 3 टोटल थ्योरी और 2 थ्योरी प्लस प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, जिसमें से अटेम्प्ट यानी 3 होता है जो कि 12 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से 18, 16, 24 और 12 इसको अगर कुल अपन यानी लेते हैं, टोटल लेते हैं, तो ये 70 मार्क का पेपर बन जाता है। ये अगर विद ऑप्शंस की हम बात करें, पूरा का पूरा जो पेपर आता है 98 मार्क्स का रहता है, उसमें से हमें 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो ये थोड़ा रफली मैंने यहाँ पेपर पैटर्न बताने की कोशिश किया हूँ। एक बार और बता रहा हूँ कि यूनिट टेस्ट में भी उसी पैटर्न में दिया जाता है, बाकी 25 के हिसाब से उसको बनाया जाएगा। फर्स्ट टर्म में भी उसी पैटर्न में जाना पड़ता है, लेकिन उसको 50 मार्क्स के लिए हमें बनाना होता है। और ये जो 100 का दूसरा जो होता है, मतलब 70 का जो पेपर होता है, 30 का तो प्रैक्टिकल होता है, वो अलग से हो जाता है। तो हमें 70 का जो पैटर्न है वो यहाँ मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये पीडीएफ फॉर्म बाद में और मैं बाद में आपको भेज दूंगा, जिसमें आपको डिटेल पता चल जाएगा कि किस प्रकार का ये होता है पीडीएफ देखने के बाद। तो इस प्रकार का ये एग्जाम पैटर्न और पेपर पैटर्न होता है। तो अब आप सही मायने में उस सिलेबस को समझकर यानी पढ़ोगे कि हमें कैसी एग्जामिनेशन देनी है, उस एग्जामिनेशन में पेपर किस प्रकार का आने वाला है, तो आपका पढ़ने का जो तरीका है वो सेट हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, कि जो सिलेबस है उसमें किस प्रकार की एग्जामिनेशन होती है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल सिलेबस, एक्चुअल पढ़ाई शुरू करने के पहले ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ न्यूमेरिकल्स की बात किया हूँ, तो 11वीं में हो या 12वीं में हो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। मतलब उसके अंदर जो डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब्स यानी जो भी होते हैं वो निकालना जो होता है, उसके लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। उसके लिए हमें लॉगरिथम से सॉल्व करना पड़ता है। तो एक लॉग बुक, लॉगरिथमिक टेबल जिसको कहा जाता है, ये किसी भी बुक स्टोर्स में आपको मिल जाएगा, वो भी परचेस करके अपने पास आपको रखना है। जैसे भी टाइम मिलेगा, एक्चुअल क्लासेस जब शुरू हो जाएंगे, तो उस लॉगरिथम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से लॉगरिथम से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। एकदम इजी वे में आपको मैं वो लॉग बुक जो भी है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट जब कभी भी अपना कॉलेज शुरू होगा, उस समय उस लॉगरिथम के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। फर्दर अगर समझो कॉलेज शुरू नहीं होता, तो तब तक कि आपको इसी प्रकार की वीडियोज आते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मेजरमेंट, यूनिट और मेजरमेंट जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ उसकी वीडियो आपको आएंगी, और फर्दर उसी प्रकार के वीडियोज आते रहेंगे। बीच बीच में आप लोगों को टेस्ट पेपर भी, जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उनके टेस्ट पेपर भी आते जाएंगे। तो आपको एक नोटबुक बनाना है और उस नोटबुक में जो भी पेपर्स वगैरह आते रहेंगे वो आपको सॉल्व करते रहना है। इसी प्रकार बाकी सब्जेक्ट का भी आपको आ सकता है। अब रही बात जहाँ तक परिचय की, तो आप जब कॉलेज में आओगे तो आपके साथ मेरा जान पहचान जो भी है हो जाएगा। मैं अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं लोथे सर, विद्या निकेतन, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ।